Again, Babar Azam, a great player, but again, great player needs to play a great innings. I mean, you can't make yourself a big name by playing against the big nations. आप उसमें परफॉर्म ना करें. परफॉर्म आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप बड़े प्लेयर हैं और आप बड़े मैचेस में बड़े रन्स कर सकते हैं. बिलखुसूस बाबर आजम का आपने जिक्र किया. बाबर आजम, जाहिर है कि बाबर आजम शायद अब अपनी क्रिकेट पर कम और इश्तहारात के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और वो वहीं पर जो है अपने दिमाग को लगाए बैठे हैं, वरना उनको ये मालूम है कि मैं अब कहाँ फंसता हूँ, किन लोगों ने मुझे कहाँ कहाँ मार्क कर लिया है. ठीक है ना, जो उनकी गलतियां हैं वो सारी चेक हो गई हैं और आप देखें कि वो उनसे वो गलती करवाई जाती है और वो आउट हो जाते हैं. आज भी जो आउट हुए हैं आज भी इसी तरह से है. जरा सा हल्का सा बाहर निकला है गेंद और वो जहां फंसते हैं या तो वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं उस बॉल के ऊपर या फिर स्लिप मार देते हैं. और ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि वो काम करके बैठे हैं. उनके जो एनालिस्ट साथ गए उन्होंने होमवर्क किया है, उन्होंने पूरा होमवर्क करके देखा. नहीं आज वो शेरों की तरह से लपके हैं. बाबर आजम एक बार फिर से आज बीबीएल में फ्लॉप हुए हैं. 1 रन बनाया उन्होंने सिर्फ. बाबर आजम फिर वही बीच की बॉल पे. ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती. लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है. चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो. अब बाबर का मसला ये है, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये देखें, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी. उसकी वजह ये है, तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया. तो ये देखें, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी यार. नए बॉल से कहीं ना कहीं 3 4 5 ओवर तो स्विंग सीम हल्का फुल्का तो होता ही नहीं होता, लेकिन हम वो भी टैकल नहीं कर पा रहे. तो मतलब ये कि हर बॉलर बाबर को एक्स्ट्रा बॉल कर रहा है. ये टेक्निक का मसला है या क्या मसले मसाइल है कि वो उसी जगह पे बार बार उसी तरीके से आउट हो रहा है. विद इन स्टंप्स, 3 स्टंप्स के बीच में आउट हो रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है. कि जितनी भी बॉल्स खेली उसने फास्ट बॉलर की, बाबर को प्रॉब्लम ही हुई है. बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था वो. सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है, घंटे का किंग है, था और रहेगा घंटे का किंग. ये है घंटे का किंग, ये है घंटे का किंग. तो वही वाला सवाल हसन अली जो बार बार कहते रहते हैं किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, लेकिन वही वाली बात कि किंग कब करेगा, किस तरह करेगा, कैसे करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, ये समझ हमें नहीं आ रहा. कि किंग करेगा तो क्या करेगा. आई गेस इट इज अबाउट टाइम कि अब बाबर आजम को खुद समझ आ जाना चाहिए कि मैं कोई किंग नहीं हूँ, क्योंकि किंग 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 करके उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर ही ले लिया और अब उनसे कदम भी नहीं हिलाए जाते. अपनी स्लॉगिंग माइंडसेट से निकल के और प्रॉपर बैटिंग करें, बिल्कुल भी घबराए ना. इसलिए कि मानता हूं कि T20 इसका प्रेशर अलग से होता है और वो भी अपने आप को कुछ प्रूफ करने के लिए जो है ज्यादा कोशिश में लगते हैं. अच्छी बात है, इसलिए कि अपने आप को इम्प्रूव करने की हर दफा कोशिश करनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एन अर्ली एग्जिट. ये बड़ा जरूरी. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. बीबीएल का आज सिडनी सिक्सर्स का मैच था और जिस तरह की बाबर आजम से उम्मीदें रखी जा रही थी कि बाबर आजम आज लास्ट मैच में जो कंट्रोवर्सीज बनी थी तो उसके बाद बाबर आजम अच्छा कमबैक लेंगे और टीम के लिए जो है एक अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम जो है आज भी फ्लॉप रहे. 7 बॉलों पर 1 जो है बाबर आजम बनाकर आउट हो गए. मैं जेन्युइनली बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि बाबर आजम की तरफ से आज अच्छी जो है वो इनिंग्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ऑल इन वैन और बाबर आजम की तरफ से कुछ भी ना देखने को मिला. और स्टीव स्मिथ ने आज फिर अपना जो है जलवा दिखाया, अगेन 50 कर ली. और जिस तरह की स्टीव स्मिथ से वो उम्मीदें रखी गई थी कि वो एक बड़े प्लेयर हैं, बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, सिचुएशन को और कंडीशंस को जल्दी जो है वो समझ जाते हैं और उसके फिर मुताबिक खेलते हैं. पता नहीं बाबर आजम को क्यों नहीं ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह, मतलब कि मॉडर्न क्रिकेट क्या डिमांड है मॉडर्न क्रिकेट की. ख़ुद को जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करना होगा अगर क्रिकेट की दुनिया में और सर्वाइव करना है. लेकिन बाबर आजम शायद अभी तक लर्निंग वाले फेज़ से निकल नहीं रहे या लर्निंग बाबर आजम खुद करना नहीं चाहते, पता नहीं क्या मसले. लेकिन जितने बड़े प्लेयर हैं, जो क्लास है बाबर आजम की, जो टैलेंट बाबर आजम के अंदर छुपा हुआ है, पता नहीं बाबर आजम क्यों नहीं उसको बाहर निकाले. होप्स हो कि जब ये आगे सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, अगर तो बाबर आजम स्क्वाड में है तो फिर बाबर आजम को जो है
अच्छी खासी अपनी एक जान मारनी होगी, क्योंकि देखें BBL खेल के एक बंदा या बड़ी टीम्स के साथ खेलने के बाद भी अगर एक बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट होता, उनसे वो नहीं सीखता, नहीं वो समझता कि मॉडर्न क्रिकेट क्या है, बड़ी टीमें किस तरह खेलती हैं और किस तरह मैचेस जीतती हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से फिर इन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है। आप फिर अच्छी लीग्स में जाके खेलें ही ना। आप जो थकी हुई लीग्स हैं, जो वो बांग्लादेश की लीग है या PSL अपनी है, आप फिर इसी पर रिलाई करें। बड़ी लीग्स को खेलने के बाद भी अगर आप जो है वो कुछ आप सीखते नहीं हैं, आपकी जो है शॉट्स नहीं डेवलप होती, आप जो है कंडीशन स्कोर्स सिचुएशंस को नहीं जज कर सकते, तो मेरे ख्याल से फिर इन सारी मेहनतों का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। फिर या तो फिर आप सिर्फ डिपेंड करें अपने कंट्री के लिए, कंट्री तक या उस तक महदूद रहें, या जो अपनी कंट्री की लीग है उस तक आप महदूद रहें। होप्स हो कि बाबर आजम जो है मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से खेलेंगे, और हर साल अपनी क्रिकेट में बाबर आजम को चेंज लाना चाहिए और लाना होगा भी अगर सर्वाइव कर